हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। कैसे निकालते हैं, पहले तो हम घन सीखेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे हमने घन निकाला, ये घन लिखा हमने यहाँ पर, कैसे निकाला आता है। घन का मतलब होता है यहाँ पे 3 घात जिसमें लगी हो। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 की घात 3, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 3 बार है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा ये 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 मान ले लिया, 4 का क्यूब तो कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौक के 64, ये कुल इस तरीके से होगा। ये नहीं कि 4 4 4 4 कम 4 4 दूनी 8 चाहते हैं 12, वो 12 नहीं होगा यहाँ पे। इसको हम उसी गिनती से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और फिर 16 का फिर 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौके 64। इसी तरीके से मान लिया हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। 5 का हम जब घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हमारा जो आएगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई 5 25 और 25 का फिर 5 से करेंगे, 25 पंजे 125, तो ये हमारा घन हो जाएगा। अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। ये 64 का घनमूल हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इसको हम 64 को हमने ऐसे उतार लिया और हम इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे आसान तरीका यही होता है गुणनखंड करके निकालना। तो हम इसको गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 2 एक ने इसको दे दिया, 2 छंग 12 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो हमने गुणनखंड किए तो हमारे 2 2 2 करके इस तरीके से आ गया। कैसा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक बार और, ये हमने 6 यहाँ लिख लिया। तो अब हम अगर देखेंगे इसमें तो घनमूल निकालना है। वर्गमूल था तो हमने यहाँ 2 2 जोड़े बनाए थे, क्योंकि यहाँ घनमूल है तो हम यहाँ पे 3 3 जोड़े बनाएंगे, इसका और इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, तो अब हम जब घनमूल लिखेंगे यहाँ पर, घनमूल बराबर, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 2 जो है 3 बार है, यहाँ पर हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये इसका पूरा एक 3 का जोड़ा बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 एक बार लिख देंगे, तो यहाँ 2 दूनी आ जाएगा 4। तो इस तरीके से जो हमारा जो घनमूल होगा वो 4 होगा, 64 का घनमूल। इसको समझ सकते हैं ऐसे भी, 4 को अगर हम 3 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौ 16 और 16 चौके 64 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये हमारा घनमूल जो है इसका 4 आएगा। अगला सवाल है 216 का घनमूल कैसे निकालेंगे। सेम वही काम फिर करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये 16 पूरा तो मान लेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10 और ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, फिर अब ये 27 आ गई, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9 और फिर यहाँ पे 3 एकम 3। ठीक है, ये हमने जो है इसके गुणनखंड किए। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि कैसे हम गुणनखंड करेंगे, तो उसको एक बार देख लेंगे तो आप सीख जाएंगे कैसे हम इसके गुणनखंड करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जो गुणनखंड आए हैं तो वो कितने कितने आए हैं, 2 2 और 2, फिर बाद में 3 का भी यहाँ पे 3 3 और 3, ये कुल मिला के हमारा इतना आया है। तो अब हम यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए 3 का जोड़ा ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ अब हम घनमूल जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घनमूल, और कितना आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 बार है हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 यहाँ पे 3 कितनी बार है, ये भी 3 बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ एक बार। ठीक है, तो 2 3 6 आ गया सीधे। अब आप चेक करना चाहते हैं कि सही कि गलत है, तो 6 को हम 6 गुणे 6 गुणे 6 अगर लिख के और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, इसलिए ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं 5832, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, इसका हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे उसी तरीके से, 5 8 3 2, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक इसको मिल गया, 2 9 18, 2 एकम 2 2 छंग 12। ठीक है, फिर इसको हम काटेंगे 2 से,
2 एकम 2, 2 चौके 8, एक इसको मिल गया, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 काटेंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 2 ना 18। अब ये 729 आ गया। अब ये 729 देखें क्या 3 से कटेगा? ये 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक इसको मिलेगा 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ये हो गया। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 और 8 24 हो जा रहा है ये, 3 कम 3। ठीक है, 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6 और 7 8, 2 बच रहा, 3 सत्ते 21, है ना, 27 हो गया। फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हमारा ये करते करते आखिरी में 1 आ गया यहाँ पे। तो अब हम इसके जो है ना उधर लिख के अब हम इसको जोड़े बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसके जो हमारे फैक्टर आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर इसके बाद 1 2 3 होगा, फिर 3 और आ रहा भी। ठीक है, तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और गुणे 3 और हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसे जोड़े बनाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये हमारे जोड़े बन गए। तो घनमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर? बराबर इसका 1 बार 2, इसका 1 बार 3 और इसका वाला 1 बार 3 ले लेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18, तो कुल मिला के 18 इसका घनमूल आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्यूब रूट लगाया और ये पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले तो हम क्या करें, इसको ठीक करेंगे, ये 3 ऐसे रहेगा, 0.064। तो हम यहाँ पे पॉइंट नीचे 1 लिख देंगे, इसके बाद में 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे, 1000 होगा सीधे। और ये हमारा जो है पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे। अब जो बचा हुआ है वो है 64 और ये है 1000। ठीक है, हम यहाँ 64 का निकाल लेंगे क्यूब रूट और 1000 का निकाल लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे सीधे। अब हम निकाल देखते हैं कैसे निकलेगा। हम यहाँ साइड निकालते हैं, यहाँ पे 64 का 64 लिखा हमने, 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ 3 जोड़े बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो जो हमारा इसका घनमूल आ जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि हमारा 4 आ जाएगा सीधे। इसी तरह जब हम 1000 का निकालेंगे, तो 1000 का निकालेंगे तो उसमें हम देखते हैं कैसे निकालना है हमें। तो हमने 1000 लिख लिया यहाँ पे। 1000 निकालना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब ले रहे हैं, 3 मतलब इस क्यूब रूट ले रहे हैं। तो यहाँ अगर 3 जीरो है तो वो हमारा 1 0 बन जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा सीधे। तो चाहे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट समझ के इसको कर सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकते हैं यहाँ पे। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 सीधे, 2 से और काटेंगे 25, 2 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 कम 5, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका, मतलब 3 का यहाँ पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा जो है 2 गुणे 5 यानी कि 10 इसका आ गया। तो अब यहाँ वैल्यू यही रख देंगे यहाँ सीधे। ये 3 64 का हम लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ये स्क्वायर मतलब ये क्यूब 3 कर, यहाँ पे लिख देंगे 1000 का 10 का क्यूब। अब ये क्यूब ये जो है ये सब हट जाएगा अपना, तो बचेगा सिर्फ 4/10 और 4/10 का मतलब होता है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा सीधे। यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा।